अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और हॉरर स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर एक हॉरर स्टोरी आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं पुरस्कार कहानी की तरफ। समी अपने अब्बू के साथ फुप्पो के घर जा रहा था। फुप्पो का गाँव इसके गाँव से काफ़ी फासले पर था। मुश्किल ये थी कि गांव जाने वाली बस सुबह और शाम इन दिनों 2 मरतबा ही गांव से चला करती थी। समी और इसके अब्बू फ़हीमुद्दीन को देर हो गई थी और इनकी बस निकल गई थी। समी के अब्बू ने कहा, बेटा मैं शाम का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी पप्पो की तरफ से बड़ी परेशानी हो रही है। अगर जंगल वाला रास्ता इस्तेमाल करूँगा तो 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अभी तो सूरज भी निकला है, शाम तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम बच्चे हो, थक जाओगे, तुम वापस घर चले जाओ, मैं अकेला ही चला जाऊँगा, अब्बू ने समीउद्दीन को समझाया। नहीं अब्बू, मैं पप्पो के लिए परेशान हूँ और मैं आपको जंगल के रास्ते में अकेले नहीं जाने दूँगा। मुझे आपकी फ़िक्र रहेगी। मैं अब बच्चा नहीं हूँ, पूरे 14 बरस का हूँ। समीउद्दीन ने जोश से कहा तो इसके अब्बू मुस्कुरा दिए। अच्छा चलो भाई, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, ये कहकर इन्होंने जंगल का रास्ता ले लिया। अभी सफ़र करते हुए इन्हें सिर्फ आधा घंटा ही गुजरा था कि इन्हें जंगल में कुआं के पास से छोटे बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मेरी मदद करो। ये सुनकर समीउद्दीन बेचैन हो गया। अब्बू, हम किसी को मुसीबत में छोड़कर आगे कैसे जा सकते हैं? चलें अब्बू, हम बच्चे की मदद करें। बेटे, इस वीराने में बच्चा कहाँ से आया? मुझे तो ये कोई बला मालूम होती है, इसकी आवाज़ बहुत अजीब है और मुख्तलिफ है। अब्बू, देखने में क्या हर्ज है, हो सकता है कोई डाकू बच्चे को पकड़ लाया हो। चलो ठीक है बेटे, तुम आयतल कुर्सी और चारों कुल भी पढ़ लो। दोनों ने दुआएं पढ़ते हुए कुएं की तरफ बढ़ना शुरू किया। सूरज की रोशनी में सब कुछ वाज़ेह नज़र आ रहा था। उन्होंने कुएं में झांका तो वहाँ कोई भी ना था, मगर एक अजीब सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो दोनों वापस पलटे। समी बहुत खौफज़दा था। आवाज़ें फिर आने लगी थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। ये आवाज़ें सुनकर समी के खौफ के मारे टांगें लरसने लगीं। इसका चलना भी मुश्किल हो गया था। इसके अब्बू ने 2-3 मोटे पत्थर उठाकर गुस्से से कुएं में दे मारे और बच्चे को मजबूती से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर इसके आवाज़ बहाल हुए। इसके अब्बू ने इसको बताया, तुम डर गए हो बेटा, वरना कुएं की बला और जिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो इंसान ये दुआएं और सूरत पढ़ ले, इस पर गंदी चीज़ें हमला नहीं कर सकती। समी ने मुतमईन होकर सर सहलाकर हाँ कहा। अब इसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। खौफ दूर हुआ तो समी आराम से चलने लगा। सफ़र ख़त्म होने में मुश्किल से 20 या 25 मिनट बाकी होंगे कि समी को जंगल जलेबी का दरख्त नज़र आया। इसने ज़िद शुरू कर दी, अब्बू मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जंगल जलेबी लेनी है। फ़हीमुद्दीन ने बेटे की बात मान ली, मगर इसे ताकीद कर दी कि ज़्यादा देर नहीं लगाना। वो करीब पहुँचे तो इन्होंने दरख्त के करीब एक बाबा जी को देखा। समी ने बाबा जी से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा मैं यहीं रहता हूँ, इस झोपड़ी में। समी ने बाबा जी को बोला, बाबा जी मुझे भी अपना घर दिखाएं, मगर पहले मैं जंगल जलेबी तोड़ लूँ। बेटा संभल कर चढ़ना, बाबा जी ने उदासी से बोला तो समी हंसने लगा। बाबा जी मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गिरूँगा। बिल्कुल यही जुमला इसने भी कहा था। बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। समी ने हैरत से पूछा, किसने? बाबा जी ने जवाब दिया, मेरे बच्चे ने। इसने मेरी बात ना मानी थी, इसलिए मैं इस दरख्त के पास ही बैठने लगा। हर आते जाते जंगल जलेबी की शौकीन को ये सिखाने के लिए बैठा हूँ कि देखो, सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र करो, पहले दुआएं पढ़कर अपने अल्लाह की हिफाजत हासिल करो ताकि हर मुसीबत से बच सको। बाबा जी ने बताया, मेरे बेटे ने मेरी नाफरमानी की। बाबा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। समी ने बाबा जी से पूछा, उसने क्या नाफरमानी की? समी परेशान हो गया। बाबा जी ने समी को बताया, उसने कहा था मैं बच्चा थोड़ी हूँ, 19 बरस का हूँ, दरख्त पर चढ़ूँगा, दरख्त मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैंने इसको समझाया कि अल्लाह का नाम पढ़कर चढ़। अल्लाह के नाम से ना कोई चीज़ ज़मीन में तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है और ना ही आसमान में। मगर वो हंसने लगा। बोला, अब्बा जी इतनी ज़रा सी बात के लिए मैं दुआएं पढ़ूं? और मेरा मजाक उड़ाने लगा। फिर वो ज़मीन पर सर के बल गिरा और वहीं मर गया। समी ने बाबा जी को बताया, बाबा जी हम अल्लाह को बहुत याद करते हैं, मैं हर काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करता हूँ। समी ने जंगल जलेबियाँ तोड़कर अपने बैग में भर लीं। बाबा जी ने समी को गले लगाकर दुआएं दी। फिर फ़हीमुद्दीन ने बाबा जी से जल्दी से इजाज़त चाही और सफ़र मुकम्मल करने के लिए तेज़ी से चल पड़े।
समी और उसके अब्बू का दिल बाबा जी की कहानी सुनकर बहुत ही बोझल और उदास हो गया था। आज की कहानी बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।